हेलो बच्चों, आज हम डिस्कस करेंगे डीपीपी 5 ऑफ बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन। तो आइए शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है फंजाई। ठीक है, आज क्वेश्चन फंजाई पे है। फंजाई शो ग्रेट डाइवर्सिटी इन। अब फंजाई के बारे में हम देखते हैं, फंजाई किंगडम किसमें शो करता है डाइवर्सिटी। तो हमने देखा कि जो फंजाई होते हैं ये यूनिक किंगडम है हेट्रोट्रॉपिक ऑर्गेनिज्म का, और ये शो करते हैं ग्रेट डाइवर्सिटी इन मॉर्फोलॉजी एंड हैबिटेट। तो शेप यानी एनसीईआरटी का लाइन है मॉर्फोलॉजी एंड हैबिटेट। ठीक है, तो करेक्ट आंसर हो जाएगा इसका C1। अब क्वेश्चन नंबर 2 है फंजाई फाउंड इन। अब देखते हो कि फंजाई जो है हमारे इसमें देखिए कॉस्मोपॉलिटियन है, ये ऑकर होती है एयर में, वाटर में, सॉइल में, है ना। ऑन एनिमल्स पे भी इवन है, हमने देखा ये पैरासिटिक भी होते हैं ना एनिमल्स पे, प्लांट में ये डिजीज भी कॉज करते, पैरासिटिक भी रहते। तो आप देख सकते हो एयर, वाटर, सॉइल, ऑन एनिमल, ऑन प्लांट, ये सभी चीजें बिल्कुल सही है फंजाई के बारे में। ठीक है, इनको क्या बोला गया, कॉस्मोपॉलिटियन बोला गया है, एवरीवेयर। इसका मतलब क्या होता है, एवरीवेयर। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 3 फंजाई नॉट ग्रो इन रेफ्रिजरेटर। अरे क्यों ग्रो नहीं होते, क्योंकि क्या डिमांड है उनकी, क्योंकि वो प्रेफर करते हैं ग्रो होना कैसे एनवायरनमेंट में, वो कैसे एनवायरनमेंट में ग्रो होना प्रेफर करते हैं, ह्यूमिड में, है ना। ह्यूमिड और वार्म एनवायरनमेंट उन्हें रिक्वायर्ड होता है। तो ये हो जाएगा हमारा आंसर। ठीक है, वार्म एंड ह्यूमिड एनवायरनमेंट में वो ग्रो करना प्रेफर करते हैं। ठीक है, तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, हो गया ये वाला, हो गया हमारा स्पोर नॉट डिस्पर्स, मॉइस्चर एब्सेंट, लो टेम्परेचर। नहीं, करेक्ट आंसर जो है वो A1 होगा। अब फोर्थ देख लो, मोस्ट कॉमन जो फंजाई होता है, फॉर्म जो है फंजाई का। अब हमने देखा कि के फॉर्म, हम मोस्ट कॉमन फॉर्म पूछे। अब आप देखोगे कि पैरेन्काइमेटस तो नहीं, असेप्टिक नहीं, स्पोर। तो अगर आप मोस्ट कॉमन फॉर्म की बात करते हो वो हो जाता है फिलामेंटस, है ना। मल्टी सेलुलर जो होते हैं हमारे फंजाई, और ईस्ट देखते हो आप, वो यूनिसेलुलर होते हैं। ईस्ट कैसे होते हैं, ये यूनिसेलुलर होते हैं। ठीक है, ये ईस्ट के बारे में याद रखना है। फिलामेंट और फंजाई हमारे मल्टी सेलुलर है। ठीक है, करेक्ट आंसर हो जाएगा इसमें A1। असेप्टिक नहीं, अगर आप स्पेसिफिकली मोस्ट कॉमन पूछा फिलामेंटस होता है। ठीक है, सैक फंजाई। अब सैक फंजाई बोल दिया, इसका मतलब हम किसके बारे में बात कर रहे हैं, एस्कोमाइसिट्स। यहाँ पे क्या हो गया हमारा जो सैक फंजा है, तो इसका मतलब हम किसको बोल रहे हैं, एस्कोमाइसिट्स। ठीक है, अब यहाँ पे एस्कोमाइसिट्स बोल रहे हैं इज सिमिलर टू इन मॉर्फोलॉजी ऑफ माइसिलियम, की हमें मॉर्फोलॉजी में सिमिलरिटी बताना है। तो अगर आप यहाँ पे देखोगे क्या सिमिलरिटी हो सकती है, यहाँ तो नहीं होगा, यहाँ तो आप देखते हो ओमाइसिट्स और यहाँ पे हमें जाइगोमाइसिट्स देखने मिलता है। ठीक है, यहाँ पे ओमाइसिट्स और जाइगोमाइसिट्स आ जाते हैं। और ये आप देखते हो ये हमारे फाइकोमाइसिट्स कैसे होते हैं, असेप्टेड होते हैं। ये कैसे असेप्टेड होते हैं। अब ये जो एस्कोमाइसिट्स है हमारे, हम ये इसमें क्या लेते हैं, ये हमारा सेप्टेड हो जाएगा, और कैसा होता है, ब्रांच होता है। ठीक है, ये भी सेप्टेड ब्रांच होता है। अब ये जो बैसिडोमाइसिट्स है हमारे, ये भी हमारे सेप्टिक और ब्रांच हो जाते हैं। और अगर हम ड्यूटेरोमाइटिड्स के बारे में ले ले तो ये भी हो जाते हैं। जाइगोमाइसिट्स तो आपका इसी में आ गया ये वाला, तो ये दोनों कट गए। करेक्ट आंसर हो जाएगा जो ऑप्शन दिए है B वाले। ठीक है, माइसिलियम के बेसिस पे पूछा था, इसलिए करेक्ट आंसर हो गया हमारा B1। सेप्टेड मतलब इसमें आपका इस तरीके से यहाँ पे सेप्टेड प्रेजेंट होते हैं, है ना। ये हो गया हमारा सेप्टे, और ये हमारा असेप्टे वाले इस तरीके से, है ना। यहाँ पे प्रेजेंट नहीं, मल्टी न्यूक्लियोटाइड जिसे हम बोलते हैं। तो ये कंडीशन हो जाएगी, करेक्ट हो गया इसमें आंसर B1। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6 है। अब यहां पूछा है कि लाइकेन। अब लाइकेन क्या होता है, लाइकेन आपने देखा ये एसोसिएशन है किसका, जो अलगी होती है और प्लस फंजाई का, और ये सिम्बायोटिक करते हैं ना। हमारे एनसीईआरटी में हम दिया भी है कि जो लाइकेन्स होते हैं एसोसिएशन है फंजाई प्लस अलगी का, और ये रूट्स मतलब ये काफी हेल्पफुल भी होते हैं। तो ये अगर आप देखोगे लाइकेन हैव मेनली कौन से फैमिली के होते हैं, ये एस्कोमाइसिट्स फैमिली के होते हैं। माइकोबायोंट हम बोलते हैं ना, माइकोबायोंट जिसे हम बोलते हैं, ये मेनली अगर आप देखोगे एस्कोमाइसिट्स फैमिली के होते हैं। डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा था। क्वेश्चन नंबर 7 दिया है, मोस्ट कॉमन टाइप ऑफ न्यूट्रिशन प्रेजेंट इन फंजाई। मोस्ट कॉमन, अब देखो फंजाई के अगर आप टाइप देखोगे आंसर देखो, सबसे पहले दिया कि मोस्ट फंजाई आर द हेटरोट्रॉप। ठीक है, मोस्ट फंजाई आर दी हेटरोट्रॉप दिया है, और क्या बोला है कि एब्जॉर्ब करते हैं सेल, जो आपकी ये क्या करते हैं,
एब्जॉर्ब करते हैं क्या, सोल्यूबल ऑर्गेनिक कंपाउंड जो मैटर है, ऑर्गेनिक जो मैटर है फ्रॉम द डेड मैटर, फ्रॉम डेड सबस्ट्रेट या डेड सबस्टेंस ले लो या मैटर ले लो, ठीक है। और ये क्या होते हैं हमारे सेप्रोफाइटिक हो जाएंगे। अब पैरासिटिक में मतलब जो लिविंग प्लांट है, एनिमल है, इनमें क्या करते हैं, ये डिपेंड होते हैं और इस पे पैरासिटिक जैसे रहते हैं, ठीक है। लेकिन अगर आप सिम्बायोटिक में अभी हमने देखा लाइकेन के साथ में भी है, अलगी प्लस लाइकेन का एसोसिएशन अभी हमने देखा, ठीक है। सिम्बायोटिक सिम्बायोट पे भी रहते हैं, हाइयर प्लांट के रूट के साथ में रहते हैं, जैसे आपका माइकोराइजा है। तो आप यहाँ पे क्या देख रहे हो कि जो इसका मतलब ये जो आपकी फंजाई थी हेट्रोट्रॉप, इसका मतलब जो आपके लाइन दी है हेट्रोट्रॉप जो फंजा है, यहाँ पे आपको सेप्रोफाइटिक देखने मिल रहा है जो हमने फर्स्ट अभी डिस्कस किया, और यहाँ पे आपको देखने मिल रहा है कि ये पैरासिटिक भी है। ये क्या है, ये पैरासिटिक भी है और ये सिम्बायोट भी है, ठीक है। लेकिन इसमें से मोस्ट कॉमन आपको क्या होती है, ये हमारे सेप्रोफाइटिक होते हैं। मोस्ट कॉमन अगर आप ढूंढोगे तो क्या होंगे, सेप्रोफाइटिक होते हैं, ठीक है। सेप्रोफाइटिक मतलब जो एब्जॉर्ब कर रहे हैं सोल्यूबल ऑर्गेनिक मैटर को फ्रॉम द डेड सब्सटेंस से। क्वेश्चन नंबर 8, मोस्ट कॉमन टाइप ऑफ रिप्रोडक्शन इन फंजाई। अब रिप्रोडक्शन जो यहाँ पे जो टाइप दिए, इसका मतलब हम यहाँ पे रिप्रोडक्शन देखोगे फंजाई में वेजिटेटिव मीन्स है तो फ्रेगमेंटेशन होता है, फ्यूजन बडिंग आपको ईस्ट में देखने मिलेगा। तो अगर फंजाई की हम अगर यहाँ पे बात कर रहे हैं तो मोस्ट कॉमन टाइप बोला है तो डेफिनेटली वो क्या होगा, फ्रेगमेंटेशन होगा। मोस्ट कॉमन टाइप पूछा बेटा, फ्रेगमेंटेशन होगा। बडिंग ईस्ट में अगर आप देख सकते हो, अगर आप देखोगे फ्रेगमेंटेशन जो है ये आपके ऑकर इन जो मल्टी सेलुलर होती है ना, जो मोस्ट ऑफ दी मल्टी सेलुलर फंजा है, ठीक है। और जो ईस्ट में आपको जो बडिंग है, फ्यूजन और बडिंग जो होता है, फ्यूजन और बडिंग जो होता है आपको ईस्ट में देखने मिलेगा। और ईस्ट कैसी होती है, यूनिसेलुलर फंजा है, यूनिसेलुलर फंजा है, ठीक है। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, सम ईस्ट शो करते बेटा फ्यूजन, करेक्ट आंसर हो जाएगा इसमें A1। कोनिडिया क्या है, ये तो स्पोर्स है, ठीक है। कोनिडिया भी क्या है, स्पोर्स है। लेकिन हमने क्या देखा, जो मोस्ट कॉमन टाइप होगा फ्रेगमेंटेशन होगा। क्वेश्चन नंबर 9, मैच द इनकरेक्ट। फाइकोमाइसिट्स असेप्टिक, अभी हमने देखा असेप्टिक होता है, इनका कैरेक्टरिस्टिक है, बिल्कुल सही दिया रखा है वाला मैच। जाइगोमाइसिट्स, जाइगोमाइसिट्स ना आपको इसी में देखने मिलता है, इसमें फाइकोमाइसिट्स में जाइगोस्पोर्स फॉर्म होते हैं, ठीक है, ठीक है। बैसिडोमाइसिट्स जो अप्लानो बोल रहा है, पहली बात तो बैसिडोमाइसिट्स में हम एक स्टेटमेंट पढ़ते हैं कि असेक्सुअल जो स्पोर है, असेक्सुअल स्पोर्स नॉट फाउंड, ठीक है, जनरली नॉट फाउंड, ये हम देखते हैं किसमें, बैसिडोमाइसिट्स में। अप्लानोस्पोर मतलब क्या होता है कि जो नॉन मोटाइल स्पोर है उसे हम बोलते हैं नॉन अप्लानोस्पोर। तो यहाँ पे इसका मतलब जो असेक्सुअल स्पोर्स होते हैं जो यहाँ पे नॉन मोटाइल है, मतलब ठीक है, नॉन मोटाइल स्पोर्स को, तो यहाँ तो स्पोर्स है ही नहीं, असेक्सुअल स्पोर्स ही नहीं है यहाँ पे, ठीक है। तो करेक्ट आंसर, जो रॉन्ग आंसर हो जाएगा वो क्या होता है, ये हो जाएगा ड्यूटरमाइटिस कोनिडिया। अब ड्यूटरमाइटिस में आप देखते हो ये रिप्रोड्यूस करते हैं, इनके बारे में ये दिया है कि ये रिप्रोड्यूस करते हैं, कैसे रिप्रोड्यूस करते हैं, ओनली बाय असेक्सुअल स्पोर। तो ठीक है, कोनिडिया इनके बारे में ठीक है, ठीक है, असेक्सुअल स्पोर्स में हम देखते क्योंकि, और इसे बोला जाता है कोनिडिया। ये स्टेटमेंट सही है, इनकरेक्ट हो जाएगा हमारा C1। क्वेश्चन नंबर 10, मार्क द इनकरेक्ट स्टेटमेंट बोला है, इनकरेक्ट ये किसके बारे में दे रखा है, ये जो नाम दिया है ये बैसिडोमाइसिट्स हो गया हमारा, ये हो गया हमारा बैसिडोमाइसिट्स में दे रखा है ना इसका एग्जांपल, जिसको हमने ऐसे है ना, डाइकैरियंस इज विजिबल इन लाइफ साइकिल। तो बैसिडोमाइसिट्स में आपको डाइकैरियन विजिबल देखने मिलता है, ठीक है। कोनिडिया फॉर्म होता है क्या, कोनिडिया क्या है, असेक्सुअल स्पोर है, ये असेक्सुअल स्पोर है। तो लेकिन अभी आपने डिस्कस किया कि इसमें जो होता है वो अब्सेंट होते हैं, इसमें तो अब्सेंट होते, जनरली नॉट फाउंड आपने देखा था बैसिडोमाइसिट्स के बारे में। पैरासिटिक फंजा है ये, ठीक है, आपने देखा कि ये जो फंजा होती है लिविंग इन द प्लांट बॉडी हैज अ पैरासिट, ठीक है, जो रस्ट है, स्मूथ्स है, एग्जाम्पल भी दिया हमारे एनसीईआरटी में, रथ है ये वाला जो है ना स्मट्स का, इसका एग्जाम्पल भी दिया है। सेप्टेड है, सेप्टेड मतलब हमने देखा ऐसे है ना, तो ये सेप्टेड होते हैं, ब्रांच होते हैं, ये भी सही है, इनकरेक्ट हो जाएगा B1 क्योंकि असेक्सुअल स्पोर शो नहीं करते हैं। क्वेश्चन नंबर
11th इनकरेक्ट, शुगर फंजाई नॉन फिलामेंटस बोला है, तो शुगर फंजाई मतलब ईस्ट की अब बात कर रहे हो, नॉन फिलामेंटस ठीक है, यूनिसेलुलर है ये इसका मतलब, ठीक है। न्यूरोस्पोरा जो है डिलीशियस बोलते हैं एक्चुअली, लेकिन न्यूरोस्पोरा को तो आप यूज क्या में करते हो, न्यूरोस्पोरा जो है इसको हम कौन से वर्क में यूज करते हैं, इसको हम यूज करते हैं बायोकेमिकल और जेनेटिक वर्क में यूज करते हैं इसको, किसमें, बायोकेमिकल एंड जेनेटिक वर्क के लिए यूज करते हैं इसको, तो ये कहां से हो गया, ठीक है। और जो आपके मॉरल टफल है, जो ये वाले हैं, ये सब किस में आ रहे हैं, आपके एस्कोमाइसिड्स में आती है, ये जो है ये हम इसको इडिबल लेते हैं, ये इडिबल है, ठीक है, और इसको कंसिडर करते हैं मैदी डिलीशियस, ठीक है, करेक्ट आंसर हो जाएगा। जो इनकरेक्ट है ये हो गया, जो टोड स्टूल है पॉइजनस फंजाई होती है, ये स्टेटमेंट सही हो गया। राइजोपस मतलब आप बात कर रहे हो फाइकोमाइसिड्स की, किसकी बात कर रहे हो, फाइकोमाइसिड्स की बात कर रहे हो, ये असेप्टे होते हैं, ये बिल्कुल सही है, इनकरेक्ट B1 हुआ इसलिए। क्वेश्चन नंबर 12 अल्ब्यूगो, ये दे रखा है अल्ब्यूगो मतलब हम बात कर रहे हैं किसकी, ये फाइकोमाइसिड्स है, ठीक है, ये क्या है, फाइकोमाइसिड्स है, ठीक है। म्यूकोर भी है, फाइकोमाइसिड्स ही है, म्यूकोर भी क्या है, फाइकोमाइसिड्स ही है। बिलोंग टू डैश एंड डैश ग्रुप रिस्पेक्टिवली इन दी फंजाई, ओके हाँ, तो अभी हमें ये बताना है कि अब हाँ ठीक है, अब फाइकोमाइसिड्स में आपके पास में दो ग्रुप आ जाते हैं, ठीक है, ओमाइसिड्स, ठीक है, इसमें आ जाता है आपका अल्ब्यूगो, और इसके बाद में आ जाता है जाइगोमाइसिड्स। तो जाइगोमाइसिड्स में आप दो एग्जांपल ले लेते हो, राइजोपस और आ जाता है इसमें म्यूकोर, ठीक है। तो अब देख लो अल्ब्यूबी हो गया, मतलब ओमाइसिड्स ढूंढ लो किसमें है, ये वाले तो नहीं होगा ना, एस्को वाले काट दो, बेसिडो वाले काट दो, अब हमें पता चल गया ना, तो 12th का आंसर बिल्कुल बी हो जाएगा, क्लियर, तो लिख दिया। अब क्वेश्चन नंबर 13 विच ऑफ द फॉलोइंग कैन हैव मोटाइल बोला है, असेक्सुअल स्टेज मोटाइल बोला है, ठीक है। तो आप जब फाइकोमाइसिड्स पढ़ते हो, फाइकोमाइसिड्स में आपने एक बात देखी है कि इनके पास में क्या होता है, या तो मोटाइल हो सकते हैं या तो नॉन मोटाइल हो सकते हैं, जूस्पोर हो सकते हैं ना, और प्लानोस्पोर होते हैं। तो अगर आप देखोगे जूस्पोर है, तो अभी फिर से जो फाइकोमाइसिड्स है हमने देखे थे दो, इसमें फाइकोमाइसिड्स ये आ जाएगा, फाइकोमाइसिड्स के पास में जो अल्ब्यूगो है ये कैसे हो जाएंगे, ये इनके पास में जूस्पोर मतलब मोटाइल की हम बात कर रहे हैं, जूस्पोर मतलब मोटाइल, और ये किस में आ गए हमारे ओमाइसिड्स में आ गए, ठीक है। एक और कौन सा आता है हमारा जाइगोमाइसिड्स, जिसमें अप्लानोस्पोर आ जाएंगे आपके, अप्लानोस्पोर, ठीक है, इसमें आ जाते हैं हमारे राइजोपस और म्यूकर, तो ये दोनों अप्लानो में आ जाएंगे, मोटाइल बोला है तो करेक्ट आंसर हो जाएगा हमारा C1। न्यूरोस्पोरा तो एस्कोमाइसिड्स में आ गया। क्वेश्चन नंबर 14 मार्क द इनकरेक्ट अबाउट फाइकोमाइसिड्स, असेप्टिक होते हैं कौन से, मल्टी न्यूक्लिएटेड है ना, वो जो कंडीशन अभी कितने बार बताए ड्रॉ करके, किनोसिटिक, फिलामेंटस होते हैं, डिकम्पोजर है, कैन बी एक्वेटिक, ठीक है, जो जूस्पोर्स होते हैं ना जिनके पास जल्दी वो आप देखोगे एक्वेटिक होते हैं, ठीक है। असेक्सुअल जो फ्रूटिंग बॉडी अब्सेंट होती नहीं प्रेजेंट होती है, ये क्या होती है इनके पास में प्रेजेंट होती है, 14 का ये वाला रॉन्ग हो जाएगा, प्रेजेंट होती है, ठीक है, फ्रूटिंग बॉडी इनके पास में असेक्सुअल फ्रूटिंग बॉडी प्रेजेंट होती है, इनकरेक्ट हो गया। क्वेश्चन नंबर 15 मार्क द इनकरेक्ट स्टेटमेंट, इनकरेक्ट स्टेटमेंट स्पोर कैन बी प्रोडक्ट ऑफ द माइटोसिस और मियोसिस, हाँ स्पोर अगर आप देखोगे दोनों के प्रोडक्ट हो सकते हैं, माइटोस्पोर हम पढ़ते हैं और मियोस्पोर पढ़ते हैं, मियोस्पोर, स्पोर कैन गो हाँ माइटोस्पोर है तो डेफिनेटली, अब हैप्लॉइड डिप्लॉइड में फर्क है ना बेटा, अगर वो डिप्लॉइड है तो मियोसिस करेगा, हैप्लॉइड है तो माइटोसिस। स्पोर कैन बी एंडोजीनियस हो सकते हैं, एक्सोजीनियस फंजाई हो सकती है, ठीक है। तो अगर आपने देखा 15th में हाँ एंडोजीनियस मतलब प्रोड्यूस होते हैं एक कवर के अंदर, जैसे अगर एंडोजीनियस अगर आप लोगे, एंडोजीनियस वाले कैसे रहेंगे, ये है, इसके मतलब यहाँ पे आप क्या देख रहे हो, ये ऐसे कवर्ड है, ये इनका फ्रूटिंग बॉडी है ये, ठीक है, ये माइसिल है, ये कवर वाले हो जाएंगे। अगर एक्सोजीनियस में देखते हो ये विदाउट कवर होते हैं,
है ना, विदाउट कवर। तो आप देखते हो कि जो स्पोर डेवलप हो रहे हैं हैप्लॉइड फ्लोटिंग बॉडी पे, ये होते हैं माइटोसिस से, ठीक है। इतना स्पोर कैन डेवलप इनटू द डिप्लॉइड फ्लोटिंग बॉडी। जो स्पोर डेवलप होते हैं, स्पोर जो डेवलप होते हैं, यहाँ पे ये गलत हो जाएगा, डिप्लॉइड नहीं आएगा, ये क्या होता है, हैप्लॉइड फ्लोटिंग बॉडी, माइटोसिस इन्वॉल्व होता है, ठीक है। ये होता है स्पोर, जो स्पोर्स डेवलप जो हो रहे हैं हैप्लॉइड फ्लोटिंग बॉडी पे, ये कैसे होते हैं, ये होते हैं माइटोसिस से। और ये कैसे होते हैं, हैप्लॉइड फ्लोटिंग बॉडी होता है, हैप्लॉइड फ्लोटिंग बॉडी, ठीक है। यहाँ पे डिप्लॉइड दे दिया, करेक्ट हो गया, इनकरेक्ट हो गया D1। क्वेश्चन नंबर 16, माइसिलिन डेवलप ओनली फ्रॉम, माइसिलिन ओनली बोला है, सिर्फ ओनली, ठीक है, सेक्सुअल स्पोर। तो असेक्सुअल स्पोर आपको ये क्या है, अगर एक ये क्या है हमारा बेसिडोमाइसिड्स है, न्यूरोस्पोरा एस्कोमाइसिड्स, ये हमारे फाइकोमाइसिड्स है। तो अब आपको पता है कि जो बेसिडोमाइसिड्स होते हैं, जो बेसिडोमाइसिड्स होते हैं, इनमें असेक्सुअल स्पोर जो है ये नहीं होते हैं, ठीक है, असेक्सुअल स्पोर इनमें नहीं होते हैं। न्यूरोस्पोरा एस्कोमाइसिड्स है, असेक्सुअल स्पोर्स इनमें होते हैं। तो ओनली सेक्सुअल स्पोर्स किस में आ जाएगा, फिर ए में आ जाएगा। 16 का आंसर ए हो जाएगा। क्यों हुआ, रीजन पता चला, क्योंकि इनमें असेक्सुअल स्पोर ही एब्सेंट होते हैं, ठीक है, बेसिडोमाइसिड्स में। न्यूरोस्पोरा में तो है ना, उनमें तो ओनली थोड़ी है, इनमें असेक्सुअल भी और सेक्सुअल भी, और एल्ब्यू में भी है, एल्ब्यूगो में फाइकोमाइसिड्स है। क्वेश्चन नंबर 17, असेक्सुअल फ्रूटिंग बॉडी नॉट प्रेजेंट बोला है, असेक्सुअल फ्रूटिंग बॉडी नॉट प्रेजेंट, ये क्या है हमारा, नॉट प्रेजेंट बोला है, ठीक है। ये हमारा बेसिडोमाइसिड्स है, बेसिडोमाइसिड्स है, ये भी बेसिडोमाइसिड्स है हमारा। तो इनमें असेक्सुअल स्पोर्स ही फॉर्म नहीं है ना, प्रेजेंट नहीं है ना, करेक्ट 17 का हो जाएगा, क्योंकि ये सब ये किस में नहीं होता है, जो बेसिडोमाइसिड्स होते हैं उसमें, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 18, एस्कोकार्प इज इडिबल। अब एस्कोकार्प की बात बोली तो एस्कोकार्प के जो सेक्सुअल स्पोर जो होते हैं, इसको अब देखो, एस्कोकार्प की बात 18 में, एस्कोस्कार्प मतलब किसकी बात कर रहे हो, एस्कोमाइसिड्स की, ठीक है। तो ये वाला तो हमारा बेसिडोमाइसिड्स में आ गया, ये हमारा एस्कोमाइसिड्स है, ये हमारा एस्कोमाइसिड्स है, लेकिन ये वाला हमारा एंटीबायोटिक वाला है, ठीक है, ये हम प्रोड्यूस करते। पफ बॉल हमारे बेसिडोमाइसिड्स। अब मुझे बताओ करेक्ट आंसर आपका क्या हो जाएगा, मॉरल। अभी प्रीवियस एक स्लाइड में मैंने बताया, इनको हम बोलते हैं ना इडिबल होते, मॉरल एंड टफल जो है इडिबल है, इनको हम क्या लेते हैं, डिलीशियस। एक क्वेश्चन आया था अभी प्रीवियसली, करेक्ट आंसर हो जाएगा इडिबल, B1। क्वेश्चन नंबर 19, विच ऑफ द फॉलोइंग स्पोर इज अ प्रोडक्ट ऑफ मियोसिस, कोनिडिया क्या है, माइटोस्पोर असेक्सुअल स्पोर में आ जाएंगे ना। हाँ चलो, मियोसिस, जाइगोस्पोर, जाइगोट बेटा जो जाइगोट फॉर्म होता है ना, अगर आप देखोगे सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, वो है ये जूस्पोर, जूस्पोर माइटोस्पोर आ जाएगा, तो नन आएगा इसका आंसर, ठीक है। ये भी माइटोस्पोर, ये भी माइटोस्पोर, ये तो जाइगोट, जब सेक्सुअल रिप्रोडक्शन देखोगे उसमें देखने मिलता है जाइगोट में, मतलब जो जाइगोट फॉर्म होता है ना, मुझसे बोल रहे हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज इनकरेक्ट बोला है अबाउट सैक्रोमाइसिस, ईस्ट के बारे में बात कर रहे हो, तो ईस्ट के बारे में बेसिक चीजें क्या पता है, यूनिसेलुलर होती है, बिलोंग टू एस्कोमाइसिस, ठीक है, आपके स्टार्टिंग में दिया है, बडिंग ईस्ट। कॉमनली जो सैक पंजा है हम देखा, अब स्टार्टिंग में पढ़ते हो ना, जो ईस्ट जो है सैक्रोमाइसिस भी आता है इसमें, एस्कोमाइसिस में, जब एग्जांपल देखते हो एस्कोमाइसिस में, तो ये भी आपके इसमें देखने मिलता है ईस्ट का। एस्कोमाइसिस में आता है बड़ी ईस्ट, अभी हमने देखा ईस्ट फ्यूजन आपको किसमें, ईस्ट में देखने मिला। फिलामेंटस नहीं होगा, यूनिसेलुलर है, क्योंकि ये कैसी होती है, यूनिसेलुलर है, ये डिफरेंस पता होना चाहिए। हमारे बाकी फंजा मल्टी सेलुलर है, नोन एज शुगर फंजा, ये भी सही है, इनकरेक्ट ये वजह से हुआ, फिलामेंटस बोल दिया इसको। क्वेश्चन नंबर 21, मोटाइल, मोटाइल असेक्सुअल स्पोर प्रेजेंट, ये क्या है, डिट्रोमाइटिस है, अल्टरनेरिया, ये भी डिट्रोमाइटिस है, अल्ब्यूगे हमारे फाइकोमाइसिड्स है, न्यूरोस्पोरा एस्कोमाइसिड्स है, ठीक है। अब इसमें से जो मोटाइल असेक्सुअल स्पोर बोला है, ठीक है, मोटाइल असेक्सुअल स्पोर तो किसमें हो सकता है, एल्ब्यूमा में, आपको पता है ना, ओमाइसिड जू स्पोर प्रेजेंट होते हैं, ठीक है। अभी हमने प्रीवियसली डिस्कस किया, फाइकोमाइसिड्स के पास दो होता है, ओमाइसिड्स है इसके पास, और जाइगोमाइसिड्स है। तो ये वाले इसमें हमारा किसका एग्जांपल लेते हैं हम, अल्ब्यूगो का एग्जांपल लेते हैं। इसमें हमारे म्यूकोर और राइजो आ जाते हैं, राइजोपस आ जाते हैं इसमें, ठीक है। करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा हमारा इसमें, अल्ब्यूगो। और इसके पास में मतलब मोटाइल प्रेजेंट होते हैं, जाइगोस्पोर, जूस्पोर, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 22 देख लो, एस्कोस्पोर डेवलप हो रहे हैं इनटू दी,
बेटा बहुत बेसिक क्वेश्चन है फंजाई के, अगर बेसिक ही है ये क्वेश्चन, बेसिक है, जिसने पढ़ा है तो डेफिनेटली उसको मिलेगा ये सब चीजें। अब एस्कोस्पोर डेवलप जो हो रहे हैं, अब एस्कोस्पोर्स कहाँ से, जो सेक्सुअल मतलब किसकी बात कर रहे हो, एस्कोमाइसिट्स की बात कर रहे हो, ये तो पता चल जाए पहले, है ना। एस्कोमाइसिट्स की बात करो 22 में आप, तो जो एस्कोस्पोर्स है, सेक्सुअल स्पोर्स को हम क्या बोल रहे हैं, एस्कोस्पोर, ठीक है, जो एंडोजिनियसली जो प्रोड्यूस होते हैं एंडोजिनियसली, ठीक है। तो हम ये देखो एस्कोस्पोर डेवलप इनटू 22 में हमने क्या बोला, असेक्सुअल, आपको रिप्रोडक्शन की बात करें। अब जो हमारा हाइफी था ना, ये हमारा हाइफी क्या था, एन था, ठीक है। यहाँ पे आपको क्या देखने मिला है, स्पोर डेवलप इनटू दी हैप्लॉइड हाइफी, यहाँ पे आपको फ्रूटिंग बॉडी देखने मिलेंगी, विच कैन डेवलप हैप्लॉइड फ्रूटिंग बॉडी। यहाँ पे जब हैप्लॉइड हाइफी है, ठीक है, हैप्लॉइड जब हाइफी है, यहाँ पे क्या फॉर्म होगा, फ्रूटिंग बॉडी फॉर्म होंगी, ठीक है। फिर आप देखोगे कि यहाँ पे कोनिडा आपको देखने मिलेगा, क्या देखने मिलेगा, ठीक है। करेक्ट आंसर इसका क्या हो जाएगा, हैप्लॉइड एंड हैप्लॉइड, क्योंकि हैप्लॉइड ही है दोनों भी। क्वेश्चन नंबर 23, एस्कोमाइसिट्स की हम बात कर रहे हैं क्योंकि, ठीक है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ बेसिक ऑफ क्लासिफिकेशन। क्लासिफिकेशन अगर आप देखोगे किसके होता है, या तो जो स्ट्रक्चर होता है माइसिलियम का, माइसिलियम का स्ट्रक्चर बेसिस है, ठीक है। इसके बाद में अगर आप सेकंड देखोगे हम क्या लेते हैं, जो स्ट्रक्चर होते हैं फ्रूटिंग बॉडी, ठीक है। अगर आप थर्ड देखो मोड ऑफ स्पोर्स, ठीक है। तो अगर आप इसमें देखा, इसका मतलब असेप्टिक है कि सेप्टिक है, ये वाली बात कर रहे हैं हम, ये फर्स्ट वाले इसमें। स्ट्रक्चर ऑफ फ्रूटिंग बॉडी मतलब सेक्सुअल फ्रूटिंग बॉडी, तो अगर देखोगे असेक्सुअल फ्रूटिंग बॉडी यहाँ पे रॉन्ग हो जाएगा, 23 में आप देख लो, ठीक है। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, आप देखोगे यहाँ पे स्ट्रक्चर ऑफ फ्रूटिंग बॉडी असेक्सुअल, क्या हो जाएगा, यहाँ पे रॉन्ग हो जाएगा, असेक्सुअल बोला है फ्रूटिंग बॉडी, हमने क्या बोला था, यहां जो लेते हैं हम सेक्सुअल फ्रूटिंग बॉडी की हम बात करते हैं, किसकी, सेक्सुअल फ्रूटिंग बॉडी की, ये रॉन्ग हो जाएगा। मोड ऑफ असेक्सुअल रॉन्ग हो गया, क्योंकि सेक्सुअल आना चाहिए, असेक्सुअल नहीं, सेक्सुअल आना चाहिए जो फ्रूटिंग बॉडी लेते हैं। तो करेक्ट आंसर सिर्फ एक ही मिल गया हमको 23 का, थर्ड वन, ठीक है। ये 3 पॉइंट मैंने लिख दिए, और स्ट्रक्चर ऑफ फ्रूटिंग बॉडी में आप सेक्सुअल फ्रूटिंग बॉडी लेते हो। क्वेश्चन नंबर 24, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ शॉर्ट लिव्ड इन बैसिडोमाइसिस में, जो बैसिडोमाइसिस में क्या होता है ना, कि अगर आप देखोगे क्या शॉर्ट लिव्ड होता है 24 में, जो प्राइमरी माइसिलियम होते हैं ये शॉर्ट लिव्ड होते हैं, ठीक है। असेक्सुअल फ्रूटिंग बॉडी है, असेक्सुअल क्या है, जो फ्रूटिंग बॉडी है, जो प्राइमरी माइसिलियम है, अगर आप देखोगे ये कैसे होते हैं, ये शॉर्ट लिव्ड होते हैं, ठीक है। ये कैसे होते हैं, शॉर्ट लिव्ड होते हैं। तो करेक्ट आंसर इसका हो जाएगा C1। बेटा डायरेक्ट ये तो डायरेक्ट कह रही हूँ तो बाद में आएगा, आप देखते हो कि बैसिडोमाइसिस के शॉर्ट लिव्ड होते हैं, ठीक है। असेक्सुअल फ्रूटिंग बॉडी फर्स्ट माइसिलियम जो है शॉर्ट लिव्ड है। एक्सोजेनियसली प्रोड्यूस असेक्सुअल स्पोर प्रेजेंटिंग, ये आपके एस्को में आ गया, ये आपका डिट्रो में आ गया, ये आपका एस्को में आ गया। करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा इसका, ऑल ऑफ दिस। असेक्सुअली तो आपको सब में देखने मिलेंगे, एक्सोजेनियसली असेक्सुअल स्पोर है, ठीक है। एस्कोमाइसिट्स में भी होता है, डिट्रोमाइसिट्स में भी होता है। करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका D1। डायरेक्टली क्वेश्चन पूछा है, A एंड D, एस्कोमाइसिट्स और डिट्रोमाइसिट्स की हम यहाँ पे बात करेंगे, असेक्सुअल स्पोर। क्वेश्चन नंबर 26, जाइगोमाइसिट्स की बात करें, डिफर फ्रॉम ओमाइसिट इन द प्रेजेंस ऑफ, अगर आप यहाँ पे देखोगे इनमें डिफरेंस क्या है, जाइगोस्पोर प्रेजेंट, ठीक है। किसमें डिफरेंस है, जाइगोस्पोर प्रेजेंट में, ठीक है। तो जाइगोस्पोर डिफर फ्रॉम द ओमाइसिट्स, ओमाइसिट्स में आप देखोगे सेक्सुअल रिप्रोडक्शन का जो प्रोडक्ट होता है वो ओस्पोर है। इसमें आपको क्या देखना है, जो डिप्लॉयड होता है जाइगोमाइसिट्स में क्या होता है, जो डिप्लॉयड है प्रोडक्ट वो क्या है बेटा, जाइगोट में डिप्लॉयड देखने मिलता है, दैट इज अ जाइगोस्पोर, ठीक है। तो करेक्ट आंसर इसका क्या होगा, C1, ठीक है। तो 26 का हो गया C1। अब 27 में सीधा पूछा है कि सेल वॉल कैन बी सेलुलोज इन, अगर आप देखोगे सेलुलोज की जो हो किसकी हो सकती है, तो ओमाइसिट जो होते हैं एल्ब्यूगा उसकी, ठीक है। ये दोनों क्या आ जाएंगे आपके जाइगो में आ गए, ये किसकी हो सकती है, A1 एल्ब्यूगो। अब बेटा हम अप्रोप्रिएट आंसर ढूंढ रहे हैं ना, प्रीवियसली में उसमें वो डिफरेंसेस थे, इसमें जो हमको आंसर क्वेश्चन के अकॉर्डिंग हमारे आंसर रहेंगे। क्वेश्चन नंबर 28, सो क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है,
विच इज करेक्ट अबाउट कोनिडिया। अब कोनिडिया क्या है, असेक्सुअल स्पोर है, इतना हमें अभी आ गया, ठीक है। कोनिडिया क्या है, हमारे असेक्सुअल स्पोर्स आ रहे हैं हमारे फंजाई के, तो डिप्लॉयड नहीं होंगे, ये डिप्लॉयड नहीं होगा, असेक्सुअल स्पोर, लेकिन डिप्लॉयड की ये गलत हो जाएगा। अप्लानो करेक्ट हमें बताना है, ठीक है। अप्लानो स्पोरेंजियोस्पोर नहीं, यहाँ पे कोनिडियोस्पोर आएगा ना, कोनिडिया की बात करें, सेक्सुअल स्पोर नहीं आएगा, हैप्लॉयड ठीक है, लेकिन असेक्सुअल आएंगे। ये कैसे होते, असेक्सुअल स्पोर है ना, असेक्सुअल स्पोर आएंगे, ठीक है, और हैप्लॉयड होंगे तो एक्सोजीनियसली फॉर्म होते, ठीक है। एस्कोमाइसिड्स है, हमने एस्कोमाइसिड्स में देखा, डेट्रोमाइसिड्स में देखा एक्सोजीनियसली, ठीक है। लेकिन बाकी स्टेटमेंट आप देखोगे यहाँ पे रॉन्ग हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा इसका D1। क्वेश्चन नंबर 29, विच ऑफ द फॉलोइंग रीजन है अब्सेंस ऑफ असेक्सुअल स्पोर बैसिडोमाइसिड्स में, क्योंकि अभी हमने क्वेश्चन सॉल्व किया था, इसमें जो प्राइमरी माइसिलियम होते हैं शॉर्ट लिव्ड होते हैं, है ना। हमने क्या देखा, जो प्राइमरी माइसिलियम थे, अभी क्वेश्चन सॉल्व किया था, उसमें शॉर्ट लिव्ड होते, शॉर्ट लिव्ड पे क्वेश्चन आया था, तो ये उसका रीजन था। अब इसका रीजन क्या है, तो रीजन जो है अब्सेंस ऑफ द असेक्सुअल स्पोर जो होते हैं बैसिडोमाइसिस में, क्योंकि इनके जो प्राइमरी माइसिलियम्स होते हैं ये शॉर्ट लिव्ड होते हैं और नॉट गेट टाइम फॉर द डेवलपमेंट फॉर द असेक्सुअल रिप्रोडक्टिंग बॉडी, ये नहीं होगा। इसका जो करेक्ट रीजन होता है वो यही होता है, ठीक है। 29 क्वेश्चन नंबर 30, अल्फा टॉक्सिन। अब यहाँ पे डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा, अल्फा टॉक्सिन कौन से फंजाई से रिलीज होता है, तो अल्फा टॉक्सिन जो है वो उसको कौन रिलीज करती है, एस्परजिलस, ठीक है। अब क्लेविया के बारे में लोगे तो ये एक SLD होता है, हेलुसिनोजेनिक ड्रग, ये वो ऑब्टेन करती है, ठीक है। न्यूरोस्पोरा हमारे काय में काम आता है, जो जेनेटिक वर्क है इसमें यूज आता है, इसको काफी जेनेटिक वर्क के लिए यूज किया जाता है, जेनेटिक वर्क के लिए यूज किया जाता है। पेनिसिलिन को एंटीबायोटिक के लिए किया गया है, तो ये सब है, तो करेक्ट आंसर यहाँ पे हो जाएगा A1। क्वेश्चन नंबर 31, SLD के बारे में पूछ लिया, SLD इज हेलुसिनोजेनिक ड्रग ऑब्टेन फ्रॉम द फंगाई। 31 का अभी हमने डिस्कस किया, ये हो जाएगा, ये हमारे एंटीबायोटिक में आ गया, ठीक है। करेक्ट आंसर हो जाएगा, ये क्या है हमारा एगेरिकस जो है, ये हमारा बैसिडोमाइसिड्स आता है, ठीक है। तो करेक्ट आंसर यहाँ पे क्या हो जाएगा, क्लेविया के बारे में, क्लेवीसेप के बारे में बात कर रहे हैं, हो जाएगा A1, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 32, सिट्रिक एसिड जो होता है, सिट्रिक एसिड की कौन इज प्रोड्यूस बाय दी फंगाई, कौन से फंगाई। 32 का करेक्ट आंसर क्या होना चाहिए, 32 का करेक्ट आंसर है एस्परजिलस नाइगर, ठीक है। ये बारे में अभी हमने देखा है, इसके बारे में एल्ब्यूगिया हमारा ये वाला है, फाइकोमाइसिड्स है, करेक्ट आंसर इसका A1 होगा। डायरेक्ट पूछा है बेटा, क्या करें। इपिजाइलिक फंजाई, ये कहाँ पढ़ा है आपने, जो इपी 33 वाला क्वेश्चन आपने कहाँ पढ़ा हुआ है, किसके बारे में पढ़ते हैं हम, बेसिडोमाइसिड्स में आप देखते हो ना, जो ग्रो होते हैं, ग्रो ऑन वुड, इससे हम बोलते हैं, हमने देखा था इपिजाइलिक, ठीक है। ये किसके बारे में बात कर रहे हो, बेसिडोमाइसिड्स के बारे में बात कर रहे हैं। करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा फिर इसका B1, डायरेक्टली हम इसमें पढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 34, रिंग वॉर्म। रिंग वॉर्म जो है ये कौन सा डिजीज कॉज करता है, ये होता है ट्राइकोफाइटन, क्या होता है, ट्राइकोफाइटन। ये डायरेक्ट पूछा है कि कौन सा है, तो वही नाम देंगे बेटा, ये हमारा डेट्रोमाइसिड्स है और ये भी उसी में आता है, ये हमारा बेसिडोमाइसिड्स है, ठीक है। ये स्मूथ हम देखते हैं ना। क्वेश्चन नंबर 35, विच ऑफ द फॉलोइंग प्रोडक्ट नॉट ऑब्टेन फ्रॉम फंगस, ये होता है, ये तो ट्राइकोडर्मा है ना, ये एक ट्राइकोडर्मा किस में आता है हमारा, ड्यूट्रोमाइटिड्स में, ये इससे होता है, ये तो बहुत इंपॉर्टेंट है, साइक्लोस्पोरिन A 12th के इसमें देखोगे आप, इसका पूरा नाम अगर आप देखोगे पॉलीसिफोरियम, ठीक है। सैटिन भी बहुत इंपॉर्टेंट है, ये ईस्ट है, ये तो क्या है हमारा ईस्ट से होता है, और इसका नाम अगर मोनाइकस परप्यूरस, ठीक है। LCD अभी आपने देखा क्लेविसेप पे, जो स्विस चीज है ये फंजाई का प्रोडक्ट नहीं है, क्योंकि यहाँ पे एक बैक्टीरिया काम करता है, यहाँ पे एक बैक्टीरियम होता है वो इन्वॉल्व होता है, और वो बैक्टीरिया का नाम क्या है, प्रोपियोनिक बैक्टीरियम, ठीक है। चेनमानी, ये आपके आगे के सिलेबस में दिया है और अभी भी है, ठीक है। तो डेफिनेटली अभी इसको करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा हमारा, ये वाला बेटा ईस्ट होता है, सैटिन भी ईस्ट है, इसका अगर नाम लिख दूं तो मैं, ये होता है हमारा मोनाइकस परप्यूरस, ठीक है। बहुत इंपॉर्टेंट फंक्शंस होते हैं इन सबके। क्वेश्चन नंबर 36,
रेड रॉट शुगर में, अब जो शुगर में रेड रॉट जो ये है, कौन कॉज करता है, कौन सी फंजाई कॉज करती है, ये होती है हमारे डिट्रोमाइसिड जो है ये कॉलिन, ठीक है, कॉलिसोट्राइकम फंजाई से कॉज होता है ना। क्वेश्चन नंबर 37, स्पोर ऑफ डिट्रोमाइसिड आर सिमिलर टू, किससे सिमिलर होती है स्पोर्स ऑफ डिट्रोमाइसिड? डिट्रोमाइसिड्स में क्या देखने मिले, देखो पुसीनिया क्या है आपका बेसिडोमाइसिड से, इसको काट दो क्योंकि इसमें तो जो स्पोर्स होते हैं, अब यहाँ पे जो असेक्सुअल स्पोर प्रेजेंट नहीं है, सिर्फ सेक्सुअल है, ये हमारा फाइकोमाइसिड्स आ गया। तो आप देखोगे ड्यूटेरोमाइसिड्स के जो स्पोर हम सिमिलर टू स्पोर ऑफ द न्यूरोस्पोरा, मतलब हम एस्कोमाइसिड्स की हम बात करें, कोनिडिया की बात करते हैं ना, कोनिडिया होते हैं ना, क्योंकि आप किस में देखते हो, एस्कोमाइसिड्स में भी देखते हो कोनिडिया, और ड्यूटेरोमाइसिड्स में देखते हो कि ये ड्यूटेरोमाइसिड्स रिप्रोड्यूस करते हैं बाय द असेक्सुअल स्पोर, जिसे हम कोनिडिया बोलते हैं। 38, बेसिडोकार्प, ये जो बेसिडोकार्प है इन एरिगस, एरिगस ये क्या है हमारा बेसिडोमाइसिड्स है, विच इज एडिबल फ्रॉम, तो सेकेंडरी माइसिलिन प्राइमरी, 38 का आंसर क्या होना चाहिए, सेकेंडरी माइसिलिन, ठीक है। स्पोर नहीं होता है, बेसिडियम नहीं होता है। आप देखोगे जो रिजल्टेंट स्ट्रक्चर होता है डाइकैरियोटिक का विच अल्टीमेटली गिव राइज द बेसिडियम, हम ये देखते हैं, तो करेक्ट आंसर हो जाएगा इसका सेकेंडरी माइसिलियम। क्वेश्चन नंबर 39, सेप्टिक डाइकैरियोटिक हाइफी, जो सेप्टिक है डाइकैरियोटिक है, ठीक है, सेप्टिक बोला है और डाइकैरियोट, तो इसमें फाइकोमाइसिड्स तो कट गया, सेप्टिक और असेप्टिक होती है, तो कितने ऑप्शन कट गए आपके, फर्स्ट वाला कट गया, शुगर फंजाई हमारा ईस्ट है, पफ बॉल हमारा क्या है, ये वाला जो है इसका मतलब बेसिडोमाइसिड्स की बात कर रहा है बेटा, ये वाला सेप्टेड है, और डाइकैरियोटिक, हम डाइकैरियोटिक में किसको लेते हैं, बेसिडोमाइसिड्स, ठीक है, तो पफ बॉल आएगा इसका आंसर, शुगर हमारा ईस्ट हो जाता है, ब्रेड मोल्ड हमारा फाइकोमाइसिड्स में आ जाता है, करेक्ट आंसर इसका C1 होगा, बेसिडोमाइसिड्स की बात कर रहा है वो। फ्यू स्ट्रक्चर आर गिवन, एस्कोस्पोर, एस्कोस्पोर क्या होते हैं, जो एक मिनट, इसने गिवन स्ट्रक्चर दे दी और हमें पता है हाउ मेनी बेसिक क्लासिफिकेशन ऑफ फंजाई, क्लासिफिकेशन का बेसिक क्या था, स्ट्रक्चर ऑफ माइसिलिन था, स्ट्रक्चर ऑफ माइसिलियम, इसके बाद हमने देखा था स्ट्रक्चर ऑफ फ्रूटिंग बॉडी, जो किस पे डिपेंड था, सेक्सुअल फ्रूटिंग बॉडी पे डिपेंड था, ठीक है, और क्या था, एक और क्या था, मोड ऑफ स्पोर, तो देख लो अभी एस्कोस्पोर्स आएगा सेक्सुअल, क्योंकि सेक्सुअल में आ जाता है वो, ठीक है, ये वाला आ जाएगा आपका, इसके बाद में एस्कोकार्प, ठीक है, ये भी इसका आ जाएगा, क्योंकि अब जो एस की अरेंज होते हैं डिफरेंट टाइप ऑफ द फ्रूटिंग बॉडीज में ना, हम उसे बोल रहे हैं एस्कोकार्प, ठीक है। अब बेसिडोस्पोर, क्योंकि बेसिडोस्पोर की बात ले लेंगे क्योंकि यहाँ पे असेक्सुअल रिप्रोडक्शन एब्सेंट होता है, तो बेसिडोकार्प आ जाएगा। कॉनिडो असेक्सुअल में आ गया, कॉनिडिया भी नहीं आएगा। जाइगोस्पोर, ठीक है, हमारे फाइकोमाइसिड्स में है ना, हमने देखा है, तो इसका ही है। इसके बाद में जूस्पोर नहीं आएगा, असेक्सुअल हो जाएगा, तो करेक्ट आंसर कितना हो जाए, 1 2 3 4 5 फर्स्ट, ये बेसिस है ना बेटा, माइसिलियम का स्ट्रक्चर देख लो, स्ट्रक्चर फ्रूटिंग बॉडी, सेक्सुअल फ्रूटिंग बॉडी आप लेते हो, इसमें मोड ऑफ स्पोर, ठीक है। क्वेश्चन नंबर ओके, थैंक यू सो मच, फिर मिलेंगे नेक्स्ट डिस्कशन में।